हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उमेश, आप सभी का एक बार फिर से विद अकेडमी में स्वागत करता हूँ। भाई गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है यार, देखो सही बता रहा हूँ। भाई अपना ख्याल रखो और मेरे प्यारे रसगुल्लो अपना ख्याल रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा ही गर्मी है यार इस टाइम पे। और आप लोग ये महसूस भी कर पा रहे होंगे। जो पंखे के नीचे सोता है उसे ही पता है, जो कूलर में सोता है उसे ही पता है, जो एसी में सोता होगा बस उसे नहीं पता होगा कि गर्मी कितनी है। पर मैं यही कहूंगा आप लोगों से भाई कि अपना जो है बढ़िया से सेहत का ध्यान रखो, पानी वानी पियो, बढ़िया से मस्त रहो। लेकिन सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस पढ़ाई के दौर में होते हैं तो वहां पर आपको अपना ख्याल रखना भी आना चाहिए, समझे? जब आप आगे जाएंगे, नवोदय विद्यालय में जाएंगे, तो वहां भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर अभी से ही ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे होगा काम? तो ये अभी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आप सीख जाएंगे जीवन में। ठीक है, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया नवोदय विद्यालय में पढ़ने से जो है ना क्या फायदे होते हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, और ये जो फायदे आपके सामने लिखे हैं टॉप 10 होंगे। क्या है भाई? टॉप 10 फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 10 बेनिफिट्स क्या हैं। क्यों पढ़े नवोदय में? क्यों नहीं पढ़ सकते हम और कहीं किसी अन्य स्कूल में? क्यों नहीं जा सकते हम सैनिक स्कूल में? क्यों नहीं जा सकते हम अपने प्राइवेट स्कूल में? क्यों नहीं जा सकते हम सरकारी स्कूल में? क्यों नहीं जा सकते हम अपने लोकल स्कूल में? क्यों जाए हम नवोदय में? क्वेश्चन ये है, क्यों जाए हम नवोदय में? हम्म हम कहोगे अरे भैया क्यों जाए? कोई बच्चा कहेगा कि सर मेरी मंशा है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा लगा सकूं, तो मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं यहाँ पढ़ लूं। कोई चाहेगा कि भैया यहाँ पर हमने सुना है कि बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई होती है, रहने की व्यवस्था होती है। तो आज वही चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि वाई जीएनवी स्कूल्स आर द मोस्ट प्रेफर्ड, कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं ये क्यों इतने प्रेफर्ड करे जाते हैं, क्यों बच्चे यहाँ जाना चाहते हैं, क्यों इतनी भीड़ होती है इन एग्जाम्स में, क्यों अन्य जो एग्जाम्स है वहां इतनी भीड़ नहीं होती। आइए चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं क्यों। टॉप 10 बेनिफिट्स। देखिए नवोदय विद्यालय आप जानते हैं कि भैया ये भारत सरकार द्वारा स्थापित करे जाते हैं। ठीक है, और जवाहर नवोदय विद्यालय जो है आपके ये फुली रेसिडेंशियल को एजुकेशन स्कूल्स होते हैं। देखो बड़े ध्यान सुनो, फुली रेसिडेंशियल यानी कि यहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी। रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है? रहना, रहने की व्यवस्था मिलेगी। और क्या होते हैं? को एजुकेशन स्कूल्स होते हैं। को एड का मतलब होता है कि यहाँ लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, समझे? ये होता है को एजुकेशन का मतलब। डिजाइन टू नर्चर द फाइनेस्ट रूरल टैलेंट्स विद वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट। कह रहा है कि ये क्यों बनाए गए थे? ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनको दुनिया में एक अलग दर्जा मिल सके, कि वो इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि वो आगे अपने जीवन में इतना बढ़ जाए कि पूरा देश उन्हें जाने। इसलिए नवोदय विद्यालय बनाए गए थे। और आपने देखा भी होगा जो रूरल एरिया से बालक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, वो सबसे ज्यादा बैठते हैं इस एग्जाम में। क्यों? क्योंकि उन्हीं के मन में कहीं ना कहीं सपने होते हैं, उम्मीद होती है कि मैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करूं। ये सबके मन में सपना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्थापित करे गए थे। आइए पहली चीज क्या है भैया, सबसे खास बात क्या है इनके अंदर, क्या देखने को मिलता है मेरे बच्चे? फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भैया यहाँ क्या है? फ्री शिक्षा है। क्या है भैया? फ्री शिक्षा है, यानी कि शिक्षा जो है निशुल्क है, यानी कि 1 रुपया नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर मेरे बच्चे की जेएनवी जो है आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक फ्री तो है। अब देखो फ्री में भी क्या होता है यार, एक होता है कि समझो जैसे गली में मान लो किसी कोई फ्री का खाना बांट रहा है। अब वो हो सकता है कि फ्री का खाना इतना बेकार दे कि वो दाल में पानी पानी भर के दे रहा है, ऐसा भी तो होता है ना, कि वो दाल में पानी पानी भर के दे रहा है, होता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है कि भैया वो दाल बड़ी मस्त दे रहा है, मस्त, जिसे खा के मजा आ जाए और सबका तब सब क्या है उसकी तारीफ करे। तो फ्री एजुकेशन में भी भैया जो जवाहर नवोदय विद्यालय देता है क्वालिटी एजुकेशन देता है। क्या देता है बच्चे? क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता। यानी कि भैया यहाँ जो आपको एजुकेशन देखने मिलेगा वो क्वालिटी होगी, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, इसलिए बच्चे यहाँ जाना चाहते हैं। समझ आई बात? तो दूसरी चीज क्या है भैया कि यूटिलिटी अलाउंसेस, इसी के अंदर ये आती है कि भैया यूटिलिटी अलाउंसेस यानी कि भैया जितने भी पर्सनल हाइजीन के आइटम्स हैं, डेली एसेंशियल आइटम्स है, जैसे आप देख पा रहे हैं टूथब्रश है, साबुन है, और भी अन्य जो चीजें हैं, वो सारी की सारी जो है आपको भैया कंप्लीटली रिम्बर्स कराई जाती है यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरी क्या है भैया? रेसिडेंशियल फैसिलिटी। रेसिडेंशियल यानी कि रहने की फैसिलिटी, यानी यहाँ पर आपको जो भी फैसिलिटी होती है रेसिडेंशियल फैसिलिटी होती है। मैंने पीछे शुरुआत में बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होते हैं? रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यानी कि यार रहने को आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है भैया? सेफ एंड सिक्योर लॉजिंग होती है, यानी कि सुरक्षित छात्रावास होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? हॉस्टल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस्टल्स, यानी कि आपको यहाँ हॉस्टल देखने को मिलेंगे। अब हॉस्टल्स होंगे तो उनके अंदर क्या रहने की व्यवस्था होगी, आपको बढ़िया सा बेड मिलेगा। मैंने पीछे एक वीडियो भी डाली थी, आप देखना कभी,
कि भैया नवोदय विद्यालय का हॉस्टल में क्या-क्या होता है, तो वहाँ देखना वो वीडियो। तो भैया हॉस्टल्स होंगे और हॉस्टल्स इतने बढ़िया होते हैं, आपके साथ के जो सहपाठी होंगे, आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है? फिर क्या भैया, अब जब हॉस्टल है तो भैया खाना भी तो मिलेगा। हाँ भैया, खाना तो दोगे नहीं दोगे हाँ। तो ये जो खाना होता है बच्चे वो कैसा होता है, न्यूट्रिशियस डाइनिंग होती है, यानी कि संतुलित एवं उत्तम भोजन, यानी कि भोजन उत्तम लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का होता है। ठीक है? तो ये कह रहा है कि अनुभवियों की देखकर में स्वच्छ मेष के माध्यम से पौष्टिक एवं स्वादिष्ट 4 समय का आहार होता है, यानी कि जो आपका आहार है, यानी जो भोजन है, वो बहुत ही बेहतरीन बनाया जाता है। ठीक है? आइए, तीसरी बात करते हैं भैया, तीसरा, देखिए ये भी ज़रूरी है, एक्सपोज़र टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्स कल्चर, इसका मतलब क्या है? आपको क्या है नेशनल इंटीग्रेशन, देखिए एक्सपोज़र का मतलब होता है किसी चीज़ का जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि आज आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो यानी आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे एक्सपोज़र टू नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है कि देश की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके साथ मिलेंगी, जुलेंगी, वो सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। एंड डाइवर्स कल्चर, और क्या होगा डाइवर्स कल्चर। अब आप खुद सोच के देखिए कि हम जैसे किताबें भी पढ़ते हैं उसमें भी कहा जाता है इंडिया इज़ अ रिच डाइवर्स कल्चरल कंट्री, यानी इंडिया में जो है, जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर बाद देखेंगे तो आपके आस-पास का कल्चर बदल जाता है। ये होता है। आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएँगे तो वहाँ कल्चर पूरा अलग मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश से राजस्थान जाएँगे, उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाएँगे, उत्तर प्रदेश से आप उत्तराखंड जाएँगे तो कल्चर बदला। आप उत्तर प्रदेश के अगर मान लीजिए गाज़ियाबाद में रहते हैं और गाज़ियाबाद से मेरठ डिस्ट्रिक्ट भी जाएँगे तो भी कल्चर बदल जाता है, तो भी भाषा बदल जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप यहाँ नवोदय विद्यालय में रहेंगे, रेसिडेंशियल स्कूल्स में रहेंगे तो यहाँ अलग-अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट देखो, अब जो ये होते हैं ये एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अब भैया अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, तो भैया क्या है कि भैया वो डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आपके यहाँ आ जाए, तो उसकी मान लीजिए वो एक अलग भाषा है उसकी, उसके खाना, रहन-सहन अलग है, तो आपको ये डाइवर्स कल्चर देखने के लिए मिलता है। और जब आप इस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपके अंदर जो देश का भाव है, जो देश के लिए प्रेम का भाव है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊँचा हो जाता है। क्योंकि आप समझते हैं कि मेरा देश एक ऐसा देश है जिसमें आस-पास अलग-अलग कल्चर के लोग रहते हैं और हमारा यही है कि हम सबको मिल-जुल कर रहना चाहिए। ठीक है? तो यही कहा गया लिविंग विद स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन, यानी कि यहाँ जो बच्चे होते हैं अलग-अलग इलाकों से होते हैं, तो उनके कारण ये क्या होता है, प्रमोट करते हैं कल्चर अंडरस्टैंडिंग को, नेशनल इंटीग्रेशन को। अब मान लो जैसे आज मैं बहुत प्यारी भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन जब मान लो मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, नवोदय विद्यालय में रहने लग जाऊँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अगर मेरा कोई हरियाणा का दोस्त मिल जाए तो मैं क्या बोलूँगा, "हाँ भाई, के दिक्कत है रे?" ऐसे बोलते हैं ना वो भी, "हाँ भाई, के दिक्कत है? हैं? तेरे तो पढ़ाई को नहीं हो रही है?" तो ये मैंने सीख ली, क्योंकि मेरे साथ के लोग ऐसे थे। अब और भी भाषा मुझे आती है बोलनी, खड़ी बोली भी आ जाती है। कई बार हम जैसे हमारे आस-पास के रीजन है वहाँ कह देते हैं, "अरे भैया क्या हो रहा रे?" तो ये कल्चरल चीज़ें हैं इस तरीके की कि आपके आस-पास के जो लोगों की भाषाएँ हैं, जो कल्चर है, खान-पान है, तो वो आप क्या है प्रमोट होता है आपके अंदर, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। 4th बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए, अगर आप देखें तो नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है हमेशा। क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसी जगह आपको रहना है, उसी जगह आपको खाना है, तो आप कहीं किसी अन्य बाहर की चीज़ों से नहीं जुड़ पाते। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, आप अपने घर पे मान लीजिए आप घर पे होते, यहाँ स्कूल जाते, स्कूल के बाद क्या आपका दोस्त आ जाता, बैट बॉल खेलने चले जाते, या मान लीजिए आप गली में गिल्ली-डंडा खेल रहे हैं या कंचे-वंचे खेलने लग जाते हैं। ये उम्र ऐसी होती है, बच्चे ऐसे गेम खेलते हैं। तुम सोच रहे हो कि मैं भैया ऐसे गेम बोल दो फुटबॉल-वुटबॉल, मुझे पता है तुम लोग ये सब खेलते हो। ठीक है? या पतंग-वतंग उड़ाने चले जाते हैं, छुपन-छुपाई खेल लेते हैं, बर्फ पानी खेल लेते हैं। तो ये सारे गेम जो हैं आपको क्या है नवोदय विद्यालय में नहीं देखने को मिलते, क्योंकि वहाँ एक अच्छा स्टैंडर्ड गेम आपको सिखाया जाता है। तो जब आप इतने आगे पढ़ते हैं कि एक छोटी-सी जगह पे आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो नवोदय विद्यालय हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है? बोर्ड के मामले में। आइए, 5th क्या है भैया, स्पोर्ट्स एंड एनसीसी, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो अभी मैंने बताया कि खेलना बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा हर एक बात पे जब कभी कोई बच्चा मेरे से कहता है कि भैया खेलूँ या पढ़ाई करूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ खेलो, खेलो। क्योंकि खेलने से क्या है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपको पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी। उस स्वेटिंग के कारण क्या है कि जो आपका जो दिमाग है ना वो और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये होता है, ये रियलिटी है। मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ। मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ मेरे भाई, मैं खुद सुबह 4:30 बजे उठकर रनिंग करने जाता हूँ। आप सोच नहीं सकते, मैं 4:30 बजे उठकर 6-6 किलोमीटर की रनिंग करने जाता हूँ।
क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि मेरे जो पूरे दिन का यहाँ का जो वर्क कल्चर है या जो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ाते-पढ़ाते हमें भी स्ट्रेस आता है, गुस्सा आता है। तो जब हम रनिंग कर लेते हैं उसके बाद जो है ना, या आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए या वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद जो आपको जो स्वेटिंग के बाद जो दिमाग अच्छा काम करता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा स्पोर्ट्स में इंडल्ज रहिए, अपने आप को रखिए, खेलिए, कूदिए, कुछ भी करिए पर करिए। ठीक है? तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है कि भैया यहाँ पर क्या है, आपको अच्छी खासी कोचिंग दी जाएगी कि आपको मान लीजिए अगर फुटबॉल से प्यार है, आपको क्रिकेट से प्यार है, तो आप यहाँ पर आपको कोचिंग मिलेगी। आप उस कोचिंग में जाइए, बढ़िया से अपना क्रिकेट सीखिए, फुटबॉल सीखिए और देश के लिए आगे बढ़िए। ठीक है? फिर क्या भैया, एनसीसी एनरोलमेंट। एनसीसी एनरोलमेंट भी आपको देखने को मिलता है। एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स ये एक अलग तरीके की, जो आप कह सकते हैं कि आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स होती है, उनकी विंग्स होती है, यानी कि उनकी एक छोटा-सा पंख कहा जाता है इसको। ठीक है? इनका काम क्या होता है कि आपके अंदर पैट्रियोटिक डिसिप्लिन डेवलप करना और एक कोर लीडरशिप को डेवलप करना होता है। पैट्रियोटिक शब्द समझते हैं? पैट्रियोटिक क्या होता है? पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति। यानी देशभक्ति के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और साथ में क्या, कोर लीडरशिप, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी हैबिट डेवलप करना, जब आप 8th 9th 10th आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक लीडरशिप वाली आदत होगी कि आप अगर आपके पीछे मैं 4 लड़के दे दूं कि भाई इन 4 लड़कों के आप लीडर हैं, तो आप उनसे काम करा पाएंगे। आप इस सक्षम हो जाते हैं एनसीसी में जाने के बाद। ठीक है? फिर क्या भैया, स्काउट एंड गाइड्स, ये भी बहुत जरूरी है। ये कुछ इसी की तरह होते हैं। इनकी एनसीसी वालों की ड्रेस कुछ ऐसी खाकी सी होती है, आप देख सकते हैं, और जो स्काउट गाइड्स की होती है, इनकी ड्रेस हर जगह थोड़ी वेरी कर जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, आउटडोर सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको मान लीजिए कोई बाहर जाना है, वहां पर कैसे रहेंगे, वहां पे किस तरीके से आप कैंप लगाएंगे, ये सब आपको सिखा दिया जाएगा। इमरजेंसी हैंडलिंग, मान लीजिए कोई एकदम से बहुत ज्यादा आपातकालिकता आ गई, तो भैया उस दौरान आप कैसे रिएक्ट करें। मान लीजिए आपके साथ कोई दोस्त चल रहा है, उसकी चोट लग गई, खून निकल गया, आप कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिखा दी जाती है। ठीक है? तो ये आपको क्या है, यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है? आइए, 6th है एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर। देखिए, अगर टीचर ही अच्छे नहीं होंगे, तो जो अभी पीछे मैंने बताया कि रिजल्ट का, वो जो बोर्ड का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अगर टीचर अच्छे नहीं होंगे, तो भैया रिजल्ट तो खुद ही खराब हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर आज मैं आपको बेकार पढ़ाने लग जाऊं, मैं ऐसे ही कुछ भी आके तुम्हारे सामने अकबक कर दूं कि ले भैया ये होता है, ये होता है, ये ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तू जोड़ ले बेटा, खुद घटा ले, तो बस खत्म कहानी। तुम भी कहोगे अरे तो मास्टर पगला गया है, तुम कहो मास्टर पागल हो गए हैं, कैसे पढ़ाने लग रहे हैं। तो मैं भी एक तौर तरीके से, आप जो मेरे से पढ़ते हैं, आपको पता है किस बेहतर तरीके से हम पढ़ते हैं, किस बेहतर तरीके से आपको विद एकेडमी के टीचर सारे के सारे पढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होंगे, तो वो बहुत नुकसान है। जबकि नवोदय विद्यालय में क्या है, आपके पास देखने के लिए मिलते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स होते हैं, सब गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है? आइए, 7th क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। केवल ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि आप केवल पढ़ाई 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 इसी पर लगे हुए हैं। आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, जो इमोशनल हेल्थ है, ये सारी की सारी डेवलप होनी चाहिए। आज आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने से क्या होगा, आपकी मेंटल डेवलपमेंट होगी ना, केवल दिमागी विकास ही तो होगा। अगर मान लीजिए आपका केवल दिमाग अच्छा हो गया है और फिजिकली आप बेकार हो गए हैं, तो क्या दिमाग किसी काम का है? खुद सोच कर देखिए यार, खुद सोच कर तो देखो, तो किसी काम का ही नहीं है। या मान लीजिए आप फिजिकली बहुत अच्छे हैं, आपने ऐसे बॉडी वॉडी जिम विम, या आप अभी तो आप छोटे हैं, तो आपने बॉडी वॉडी बना ली बहुत हट्टी कट्टी, और आप ऐसे ऐसे करके वो जो है पूरे दिन घूम रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका पागल होगा, चलते फिरते किसी में पट्ट देनी से चाटा मार देते हो। तो ये किस काम का है? ये तो किसी काम का ही नहीं हो आपके। तो इसलिए ये जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि भैया जब आप यहाँ पर नवोदय विद्यालय में बैठेंगे, आपको अलग-अलग तरीके के कल्चर होंगे, आर्ट्स होंगे, म्यूजिक प्रोग्राम होंगे। देखो, आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स होंगी। ये सारी की सारी जब आप चीजें सीखोगे, तो आपके अंदर क्या, खुद कॉन्फिडेंट आएगा, एम्पैथेटिक आएगा और इंडिपेंडेंट फ्यूचर लीडर्स बनोगे आप अपने लिए, अपने लिए। ठीक है? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ये कब होगा, जब तक आप कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे। तो जो आपकी कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चर एक्टिविटी है, और जो आपकी को कल्चर एक्टिविटी है, उसके अंदर इन्वॉल्व होकर ये सारी चीजें होती है, और ये आपको यहाँ इन्वॉल्व करा जाता है, इन्वॉल्व करा जाता है। ठीक है? आइए, 8th क्या है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, कंप्यूटर लैब्स हैं, आपके पास केमिस्ट्री लैब्स हैं, और साथ में क्या है, लाइब्रेरीज हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब कई जगह जो है डिजिटल बोर्ड्स भी आ गए हैं, जैसे हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड्स होता है, इस तरीके की देखने को मिलती है। ठीक है? 9th है भैया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन। अब मान लीजिए आप पहुंच गए, 10th पास हो गई आपकी, 11th पास हो गई। अब आगे आपके मन में आया कि भैया मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप और एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि भैया नीट होता है, जेई होता है, एनडीए होता है। देखिए, जेई से तो इंजीनियर बनते हैं, नीट से डॉक्टर बनते हैं, एनडीए से आप देश की सर्विस के लिए जाते हैं, कि आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं। तो आपके पास नवोदय विद्यालय में इस तरीके का इन्वायरमेंट होगा कि आप अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी खुद भी कर सकते हैं, और ये लोग भी आपको कराने में मदद करेंगे, क्योंकि टीचर्स हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको खुद मदद करेंगे। ठीक है भैया?
आइए 10th की बात करें एलुमनी नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलुमनी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ, आप कई बच्चे इसको एलुमनाई पढ़ते हैं, कुछ इसको एलुमनी पढ़ते हैं, ठीक है? एलुमनाई का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी स्कूल से पास आउट हो जाएँ, किसी स्कूल से, कॉलेज से जहाँ से आप पास आउट हो जाएँ, कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ से आप पढ़ते हो और आप वहाँ से पास आउट हो जाते हैं, यानी पास होकर निकल गए, तो अब आप उस कॉलेज के लिए एक एलुमनाई हैं या उस स्कूल के लिए एलुमनाई हैं, समझे? ये मतलब होता है एलुमनाई, ठीक है? आज मान लीजिए जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकल चुका हूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक एलुमनाई हूँ, समझे? ये चीज़ होता है एलुमनाई। तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है कि जो यहाँ के एलुमनाई हैं, यानी कि जो बालक पास हो जाते हैं, वो क्या है भैया लीडर्स देखने के लिए मिलते हैं अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब होता है कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई इंडियन फॉरेन सर्विस में है, कोई जो है सब इंस्पेक्टर हैं या कोई जिला अधिकारी हैं। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। या दवाई की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं कि देश के लिए डीआरडीओ में है, इसरो में है, इस तरीके के काम कर रहे होते हैं। ठीक है? बाकी जो सीनियर स्टूडेंट है, वो जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा टू देयर जूनियर्स थ्रू आउट करियर गाइडेंस, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, कोचिंग हो या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो जूनियर हैं, वो भी आपको सॉरी जो सीनियर है, वो आपको जूनियर को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें यार मैं नहीं मानता कि ऐसा कहीं और मिल जाए। ऐसा केवल कहाँ मिलता है? नवोदय विद्यालय में मिलता है। ठीक है? और क्या भैया नवोदय का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशन बिल्डिंग में? देखिए, जेएनवी इज़ नॉट जस्ट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये केवल पढ़ाई-लिखाई की जगह नहीं है। इट इज़ अ मॉन्यूमेंटल मूवमेंट डिजाइन्ड टू स्कल्प्ट रूरल ब्रिलियंस इनटू प्राइम ग्लोबल लीडरशिप। कह रहा है कि ये केवल केवल एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ पर जो गाँव, देहात, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ा-लिखा कर चाहे वो अर्बन के भी बच्चे हों, मैं ये मत सोचना कि भैया तुम कह रहे हो अर्बन वाले नहीं पढ़ते क्या? हैं? भाई ग्रामीण और अर्बन चाहे कोई भी हो, उनको पढ़ा-लिखा कर बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है और हमेशा एक स्कूल का और एक शिक्षक का यही एक नेतृत्व होता है कि जो मेरा बच्चा है, वो पढ़ लिख कर बहुत आगे जाए। ठीक है? अब अगर आप जेएनवी में जाना चाहते हैं, आप जेएनवी 6 की तैयारी करना चाहते हैं, 9 की करना चाहते हैं, 11th की करना चाहते हैं, तो हमारी वेद अकेडमी द्वारा कुछ कोर्सेज़ हैं जो लॉन्च करे गए। देखिए, जैसे क्लास 11th के लिए कोर्स है भैया, जिसका नाम है उड़ान बैच। इसकी शुरुआत 1 जून 2026 से होने वाली है और सारे एजुकेटर्स आपको बहुत बेहतर मिलने वाले हैं। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, तो नीचे एक नंबर चल रहा होगा बेटा 9810337915 आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? फिर ये है क्लास 6 के लिए अर्जुना बैच। क्लास 6 के लिए अर्जुना बैच, इसकी भी शुरुआत 1 जून 2026 से होने वाली है। 1 जून 2026 से इसमें भी आपको सारे एक्सपर्ट बहुत खतरनाक, बहुत धुरंधर जिसे कहते हैं कि आप अगर पढ़ नहीं सकते, आपका मन नहीं है कि मैं पढ़ूँ, तो आपको हम पढ़ाएँगे, हम आपको पढ़ाएँगे। ठीक है? फिर है भैया क्लास 9th का, क्या है बड़े भाई? क्लास 9th एंट्री एग्ज़ाम के लिए लक्ष्य बैच जिसकी शुरुआत 1 जून 2026 से है। कब से है भाई? 1 जून 2026 से होने वाली है। अभी देखिए समय है इन बैचेज़ में। अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो नीचे ये नंबर चल रहा है, बाकी आप अगर दिख रहा होगा इधर 9810337915 दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, बैच से संबंधित आप ले सकते हैं। बेझिझक आपको जानकारी दी जाएगी, बेझिझक आपको एनरोलमेंट कराया जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है? और बाकी मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता कर जाइएगा कि आप लोगों का सच में जो नवोदय विद्यालय में जाने का सपना है, वो क्यों है? वो क्यों है? जैसे मैंने तो यहाँ 10 बेनिफिट बताए। आप लोग भी बताकर जाइएगा कि आप कहाँ से इंस्पायर हैं या आपका कैसे मन करता है कि मैं नवोदय विद्यालय में ही पढ़ूँ? ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाना और मैं ज़रूर पढ़ूँगा और ज़रूर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आज इस वीडियो के तहत जितने भी कमेंट आएँगे, उनका सबका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है? तो बाकी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाकी बाय-बाय।